श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको कामधेनु गाय के बारे में बताएंगे जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी कि कहां से उत्पन्न हुई और इनका इतिहास कैसा रहा है। क्या इतिहास रहा है कामधेनु गाय का। हिंदू धर्म में हमेशा से ही गाय को एक पवित्र पशु माना गया है। ये ना केवल एक जीव वरन हिंदू मान्यताओं ने गाय को मां की उपाधि दी है। गाय को मनुष्य का पालनहार माना गया है और इसे मिलने वाले दूध को अमृत के समान माना जाता है। लेकिन यह मान्यता कुछ महीनों, वर्षों या दशकों की नहीं है। युगों से ही गाय को पूजनीय माना गया है। यदि आप हिंदू धर्म को समझते हैं, सनातन धर्म को समझते हैं या फिर हिंदू मान्यताओं की जानकारी रखते हैं तो शायद आपको कामधेनु गाय के बारे में सुना होगा। हिंदू धर्म के अनेक धार्मिक ग्रंथों में कामधेनु गाय का जिक्र किया गया है। कहते हैं कामधेनु गाय में दैवीय शक्तियां थी जिसके बल पर वो अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती थी। यह गाय जिसके पास भी होती थी उसे हर तरह से चमत्कारिक लाभ होता था। लेकिन इस गाय के दर्शन मात्र से भी मनुष्य के हर कार्य सफल हो जाते हैं। दैवीय शक्तियां प्राप्त कर चुकी कामधेनु गाय का दूध भी अमृत और चमत्कारी शक्तियों से भरपूर माना जाता था। यही कारण है कि कामधुनी गायों को मात्र एक पशु मानने की बजाय माता की उपाधि दी गई थी। एक ऐसी मां जो अपने बच्चे की हर इच्छा पूर्ण करती है, उन्हें पेट भरने के लिए आहार देती है, उनका पालन पोषण करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कामधेनु गाय की उत्पत्ति कहां से हुई? हम आपको बताते हैं। समुद्र मंथन जब हुआ था तो समुद्र मंथन के समय देवता और दैत्यों को समुद्र में से कई वस्तुएं प्राप्त हुई थी, जैसे कि मूल्यवान रत्न, अप्सराएं, शंख, पवित्र वृक्ष, चंद्रमा, पवित्र अमृत, कुछ अन्य देवी देवता और हलाहल नामक अत्यंत घातक विष भी मिला था। इसी समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर में से कामधेनु गाय की उत्पत्ति हुई थी। पुराणों में कामधेनु गाय को नंदा, सुनंदा, सुरभि, सुशीला और सुमन भी कहा गया है। कामधेनु गाय से संबंधित पुराणों में कई सारी कथाएं प्रचलित है। कृष्ण कथा में अंकित सभी पात्र किसी न किसी कारणवश शापग्रस्त होकर जन्मे थे। कश्यप ने वरुण से कामधेनु मांगी थी लेकिन बाद में लौटाई नहीं, अतः वरुण के शाप से ग्वाले हुए। अब हम मेन आते हैं परशुराम पे। एक कामधेनु गाय की वजह से क्या 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 हुआ। कामधेनु गाय से संबंधित एक और कथा विष्णु के मानव रूपी अवतार भगवान परशुराम से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी पूरी सेना के साथ जंगलों को पार करता हुआ जमदग्नि ऋषि, जो भगवान परशुराम के पिता थे, उनके आश्रम में विश्राम करने के लिए पहुंचे। महर्षि ने राजा को आश्रम का मेहमान समझकर स्वागत सत्कार किया और उन्हें आसरा दिया। उन्होंने सहस्त्रार्जुन की सेवा में किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी। यह तब की बात है जब ऋषि जमदग्नि के पास देवराज इंद्र से प्राप्त दिव्य गुणों वाली कामधेनु नामक अद्भुत गाय थी। राजा नहीं जानते थे कि यह गाय कोई साधारण पशु नहीं वरन दैवीय गुणों वाली कामधेनु गाय है। लेकिन कुछ समय के पश्चात जब राजा ने गाय के चमत्कार देखे तो वो दंग रह गए। महर्षि का आश्रम काफी साधारण था, ना अधिक सुविधाएं थी और न ही काम में हाथ बटाने लायक कोई सेवक। लेकिन महर्षि ने कामधेनु गाय की मदद से कुछ ही पलों में देखते देखते राजा और उनकी पूरी सेना के लिए भोजन का प्रबंध कर दिया। कामधेनु के ऐसे विलक्षण गुणों को देखकर सहस्त्रार्जुन को ऋषि के आगे अपना राजसी सुख कम लगने लगा। अब उनके मन में महर्षि के प्रति ईर्ष्या के भाव उत्पन्न होने लगे और साथ ही महर्षि से उस गाय को ले जाने की तरकीब भी बनाने लगे। लेकिन सबसे पहले राजा ने सीधे ही ऋषि जमदग्नि से कामधेनु को मांगा, किंतु जब ऋषि ने कामधेनु को आश्रम के प्रबंधन और जीवन के भरण पोषण का एकमात्र जरिया बताकर उसे देने से इंकार कर दिया तो राजा ने फिर बुराई का मार्ग चुनना सही समझा। राजा ने क्रोधित होकर ऋषि जमदग्नि के आश्रम को उजाड़ दिया, सब तहस नहस कर दिया। लेकिन ये सब करने के बाद जैसे ही राजा सहस्त्रार्जुन अपने साथ कामधेनु ले जाने लगा तो तभी वो गाय उसके हाथों से छूटकर स्वर्ग की ओर चली गई और आखिरकार दुष्ट राजा को वह गाय नसीब नहीं हुई। लेकिन वहीं दूसरी ओर महर्षि जमदग्नि दोहरे नुकसान को झेल रहे थे।
एक ओर वो अपने कामधेनु गाय को खो चुके थे और दूसरी ओर आश्रम भी नहीं रहा। कुछ समय के पश्चात महर्षि के पुत्र भगवान परशुराम आश्रम लौटे और जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो हैरान रह गए। इस हालत का कारण पूछने पर उनकी माता रेणुका ने उन्हें सारी बातें विस्तार पूर्वक बताई। परशुराम माता पिता के अपमान और आश्रम को तहस नहस देखकर आवेश में आ गए। पराक्रमी परशुराम ने उसी वक्त दुराचारी सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना का नाश करने का संकल्प लिया। परशुराम अपने परशु अस्त्र को साथ लेकर सहस्त्रार्जुन के नगर महिष्मतिपुर पहुंच गए। यहां पहुंचने पर राजा सहस्त्रार्जुन और उनके बीच भीषण युद्ध हुआ, किंतु परशुराम के प्रचंड बल के आगे सहस्त्रार्जुन बौना साबित हुआ। भगवान परशुराम ने दुष्ट सहस्त्रार्जुन की हजारों भुजाएं और धड़ परशु से काटकर उसका वध कर दिया। कहते हैं सहस्त्रार्जुन के वध के बाद जैसे ही परशुराम अपने पिता के पास वापस आश्रम पहुंचे तो उनके पिता ने उन्हें आदेश दिया कि वे इस वध का प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाएं। तभी उनके ऊपर से सारी हत्याओं का पाप खत्म होगा। लेकिन न जाने कहां से परशुराम के तीर्थ पर जाने की खबर सहस्त्रार्जुन के पुत्रों को मिल गई और उन लोग ने आकर परशुराम के पिता की हत्या कर दी। और जब परशुराम वापस आए तो उन्होंने 21 घाव देखे अपने पिता के शरीर के ऊपर और उन्होंने संकल्प किया कि वो क्षत्रिय जितने क्षत्रिय हैं पृथ्वी पर सबका नाश कर देंगे और 21 दफा पृथ्वी पर से जितने क्षत्रिय थे सबका नाश किया। तब उनके पूर्वजों ने आकर उन्हें रोका, नहीं तो आज क्षत्रिय होते ही नहीं, सबका नामो निशान मिट जाता। तो ये थी कामधेनु गाय की कहानी इन शॉर्ट। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।